जनरल राइटर मिराना की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरी इनकाउंटर, इसकी वीडियो नंबर ये 5 है और स्क्रिप्ट का सीन नंबर 10 है। वक्त दिन का है, इंदौर, मकाम चीफ की ऑफिस है। किरदार चीफ, करम, अनाया और दिलावर। ऑफिस में चीफ मेन कुर्सी पर बैठा है। दिलावर, अनाया और करम सामने बैठे हैं। दिलावर की चोटों पर बैंडेज लगी हुई है और चेहरे पर दवाई लगी है। बाल सलीके से बने हुए हैं, यानी दिलावर बेहतर लग रहा है। चीफ दिलावर की तरफ मुतवज्जा है। चीफ कहता है, दिलावर अब शुरू हो जाओ। दिलावर थके थके अंदाज में कहता है, दिलावर कहता है, इस सारे खेल के पीछे पीछे जो शख्स है उसका नाम खान दुर्रानी है। चीफ बड़बड़ाते हुए, खान दुर्रानी? दिलावर कहता, हाँ खान दुर्रानी बड़ा ही कमीना, बड़ा ही मक्कार, बेईमान और ख़तरनाक शख्स है। आज से 2 साल पहले जब खान दुरानी मेरे पास आया तो यहाँ सीन कट होगा और ये फ्लैशबैक का सीन अब शुरू होगा। सीन नंबर 11 फ्लैशबैक ये है। अब दिलावर का फ्लैशबैक चल रहा है। मकाम जो है दिलावर के घर का कमरा है और किरदार दिलावर और खान दुरानी। कमरे में मामूली फर्नीचर है। खान दुरानी और दिलावर बैठे हुए। दिलावर कहता, क्यों साहब, मुझ जैसे मामूली गुंडे से आपको क्या काम पड़ गया है? दुर्रानी मकारी से कहता है, दिलावर तुम कोई मामूली गुंडे नहीं हो। तुम अगर मेरा साथ दो तो हम क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं। दिलावर हैरानगी से कहता है, अच्छा? दुरानी अय्यादी से कहता है, हाँ, मैं पोलियो और खसरा मुहिम का इंचार्ज हूँ। पोलियो की वैक्सीन, खसरा के टीके और बहुत सी दवाइयाँ NGOs की तरफ से मुफ्त आती हैं। मैं गलत इंदराज करके ये दवाइयाँ तुम्हें दे सकता हूँ। तुम मेडिसिन मार्केट में इन दवाइयों को बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हो। अब दुरानी मुखर्जी एयरी से अपनी प्लानिंग दिलावर को बताता है। बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक है, इनकी आवाज़ नहीं आ रही। दिलावर सर हिला रहा है। अब वॉइस ओवर में, यहाँ पे वॉइस ओवर चलेगी कि उनकी आवाज़ नहीं, सिर्फ वॉइस ओवर है, दिलावर की वॉइस ओवर है कि वो कहता है कि और इस तरह दुरानी की बातों में आकर मैं इसके साथ चोरी की दवाइयों के काम में पड़ गया। मैं दवाइयाँ मेडिसिन मार्केट में बेचने लगा, हमें लाखों का फ़ायदा होने लगा। यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म, सीन कट। सीन नंबर 12, ये सीन नंबर 10 का ही मंजर है। वही ऑफिस है जो दिलावर का फ्लैशबैक सुना रहा है। सीन नंबर 10 का फ्लैशबैक ख़त्म होता है। चीफ फिर ये पोलियो और खसरा वैक्सीन और टीकों का मामला कैसे हुआ? दिलावर सोच के अंदाज में फिर फ्लैशबैक में जाते हुए कह रहा है कि ये कुछ यूँ हुआ कि एक दिन दुरानी गुस्से से मेरे पास आया। सीन कट है। अब फ्लैशबैक का ये सीन यहाँ से शुरू हो रहा है। दिन का वक्त है, इंदौर है, दिलावर का कमरा है, किरदार दिलावर और दुर्रानी है। दुरानी कमरे में गुस्से से टहल रहा है और बोलता है, दुरानी कहता है, उन्होंने मुझे जलील करके नौकरी से निकाल दिया। अब मैं देखता हूँ ये लोग कैसे कामयाब होते हैं। दुरानी गुस्से के अंदाज में टहल रहा है, बोल रहा है। दिलावर खामोशी से सुन रहा है। यहाँ दुरानी की सिर्फ एक्शन है, आवाज़ नहीं है। आवाज़ अब वॉइस ओवर में दिलावर की है कि दिलावर की वॉइस ओवर चल रही है कि दुरानी गुस्से से तिलमिला रहा था, क्योंकि जहाँ दुरानी काम करता था वहाँ के ऊपर के लोगों को दुरानी की बेईमानी का पता चल गया कि वो किस तरह इंदराज में आके पीछे करके दवाइयाँ चोरी करके मेडिसिन मार्केट में फरोख्त कर रहा है। इस तरह दुरानी जलील होकर न सिर्फ नौकरी से फारिग होता है बल्कि इस पर जालसाजी का मुकदमा भी बन जाता है। दुरानी फरार हो जाता है और मेरे पास छुप कर रहने लगता है। फ्लैशबैक ख़त्म, सीन कट हुआ यहाँ पे। अभी वीडियो का भी वक्त मुकम्मल हो गया, तो अगली वीडियो में सीन नंबर 14 हमारा शुरू होगा, तो उस पर हम बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।